नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं भविष्यफल सितारों से हल। हमारा आज का जो विषय है वो है ग्रह और हमारे रिश्ते। जो हमारे जीवन में रिश्ते हैं उनका ग्रहों से बहुत गहरा रिश्ता है। जी हाँ, ये एक श्रृंखला है कि जो ग्रह हैं उनका रिश्ता आपके रिश्तों से है, लेकिन अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो आपके ग्रह भी खराब होंगे। आप उन ग्रहों का चाहे जितना उपाय कर लीजिए, आपको उसमें लाभ नहीं मिलेगा। आप कोई रत्न धारण कर लीजिए, कोई दान कर लीजिए, हवन कर लीजिए या पूजन कर लीजिए, लेकिन यदि उस ग्रह से संबंधित रिश्ता खराब है या उस रिश्ते में कोई समस्या है तो वो ग्रह पूर्णतः आपका सही नहीं हो सकता। तो जब आपको कोई भी ज्योतिषी किसी ग्रह के विषय में बता रहा है कि ये ग्रह आपका खराब है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उस ग्रह से संबंधित क्या रिश्ता है जो आपका खराब है। तो उस ग्रह के उपाय के साथ साथ आपको अपने उस रिश्ते को भी सुधारना है, वरना इस संसार में कोई भी ऐसा ज्योतिषी नहीं हुआ है जो खराब रिश्ते के ग्रहों को सही कर दे और सुधार दे। और आप देखिएगा, आज मैं आपको इस वीडियो में हर ग्रह से संबंधित एक रिश्ता बताऊंगा और आप उसको मैच करा के देखिएगा। आप अपने किसी भी ज्योतिषाचार्य से या आप खुद उसको देखिए, अगर आपको कुंडली देखनी आती है, कि वो रिश्ता आपका या तो खराब होगा या मिसिंग होगा। मिसिंग का अर्थ है वो रिश्ता होगा ही नहीं। तो कैसे उस रिश्ते की पूर्ति करनी है, कैसे उन चीज़ों को, ग्रहों को सुधारना है और उसके क्या उपाय हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कौन सा ग्रह किस रिश्ते को बताता है और किस रिश्ते को सही करने से कौन सा ग्रह सही होता है। इसमें सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य पिता, ताऊ और हमारे पूर्वजों से संबंधित है। चंद्र हमारे माता और मौसी, इन दोनों से संबंधित है। मंगल भाई और मित्रों से संबंधित है। बुध बहन, बुआ, बेटी, साली और हमारे ननिहाल पक्ष यानी हमारी नानी इत्यादि होगी, उनसे संबंधित है। गुरु भी हमारे पिता, दादा, गुरु से यानी जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं या जो हमारे गुरु हैं। देवता, स्त्री की कुंडली में इसे पति का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शुक्र हमारी पत्नी या जो भी स्त्री आपके आसपास है, जो पत्नी जैसी, यानी आजकल गर्लफ्रेंड वगैरह हो गई तो पत्नी। शनि हमारे मामा, हमारे सेवक, हमारे जो नौकर हैं, हमारे चाचा इत्यादि हैं, ताऊ हैं, उनसे संबंधित है। राहु हमारे साला, ससुर और जो हमारा ससुराल पक्ष है, एवं राहु जो है हमारे दादा का भी प्रतिनिधित्व करता है। केतु जो होता है वो हमारे संतान यानी बच्चे इत्यादि हैं, उनसे और हमारे नाना का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार ये सभी ग्रह हमारे किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर ज्योतिषी जब देखते हैं और आपको बता देते हैं और आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। देखिए, ये पूरी ज्योतिष जो है ये मैथमेटिक है। मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये पूरा एक विज्ञान है और इस विज्ञान को जिसने समझ लिया, समझ लीजिए उसने जग जीत लिया। तो इसमें क्या है कि जो ज्योतिषी के पास आप गए, उसने बोला आपके पिता से आपका रिश्ता अच्छा नहीं है या आपके पिता इस संसार में नहीं है। आप सरप्राइज रहते हैं, अरे इस ज्योतिषी ने जान लिया, लेकिन वो ये देख रहा है कि आपका सूर्य गड़बड़ है। आपने बोला कि मेरे पास धन की समस्या है, जीवन में मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो तुरंत बोल देगा कि आपकी बुआ, बहन, बेटी, भांजी ये आपसे प्रसन्न नहीं होंगे या उनका जीवन सुखमय नहीं होगा। वो तुरंत समझ जाता है कहीं ना कहीं ये बुद्ध से संबंधित है। वो बोलेगा आपकी माता अस्वस्थ है या आपकी माता इस संसार में नहीं है या आपका माता के साथ अच्छे संबंध उसको पता चले नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसने समझ लिया कि आपका चंद्र कमजोर है। तो कहीं ना कहीं हर ग्रह
हमारे किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कोई ज्योतिषी आपको बताए कि भाई आपका सूर्य खराब है, आपका चंद्र खराब है, आपका बुध खराब है, केतु कुछ भी खराब है, तो आप तुरंत मेरे इस वीडियो को देखिए और इसमें जो डिटेल मैंने ग्रहों की दी है रिश्तों के हिसाब से, उस रिश्ते को जा करके तुरंत सुधारिए। यदि आपका झगड़ा हो गया है, जैसे मंगल है, अब आमतौर पर देखा गया है जहां पर मंगल खराब है वहां पर भाइयों में बहुत मतभेद होता है, और मंगल कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का भी है, तो और प्रॉपर्टी को लेके ही झगड़ा हो रहा है, धन प्रॉपर्टी जो भी है उसको लेकर के झगड़ा हो रहा है। आप अपने भाई के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए, आपकी प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व होने लगेगा, मंगल आपका सही हो जाएगा। मंगल आपका सही होगा तो आपकी और भी जो समस्याएं मंगल से संबंधित हैं वो समस्याएं भी आपकी सुधरने लगेंगी। पिता के साथ, माता के साथ रिश्ता खराब है आपका, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चंद्रमा और सूर्य का उपाय कीजिए, माता और पिता को मनाइए। यदि किसी कारणवश आपका भाई नहीं है, माता नहीं है या पिता नहीं है, तो आप जिसे भी पिता तुल्य मानते हैं, कई बार लोग अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानते हैं, कई बार लोग अपने पिता के दोस्त या चाचा या ताऊ को पिता तुल्य मानते हैं, तो आप उन्हें पिता जैसा सम्मान दीजिए। या आपके जीवन में कोई भी नहीं है तो आप वृद्धाश्रम में जाकर के जो वृद्ध पुरुष हैं आप उनकी सेवा कीजिए, पिता समझ के उनकी सेवा यदि आप करेंगे तो भी आपको वही लाभ प्राप्त होगा। यदि माता आपके जीवन में नहीं है तो जो भी माता तुल्य है उसका आप सेवा कीजिए, पूजन कीजिए, वरना आप वृद्धाश्रम में जाकर के या किसी विधवा महिला की आप सेवा कीजिए, उसका आशीर्वाद लीजिए, देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे। खास तौर से बहुत ज़्यादा समस्या जो आज के समय की है वो है लोगों का रोजगार सेट नहीं हो पाता है, लोग अपने बिजनेस रोजगार चीज़ों को नहीं समझ पाते, प्रोग्रेस जल्दी नहीं मिल रही है। वो ज़्यादातर करके बुध की वजह से होता है, और इसमें आपकी बुआ है, बहन है, बेटी है, भांजी है, यदि ये आपसे अप्रसन्न है तो आप भी सेट नहीं हो सकते, आपके बच्चों को भी सेट होने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो आपको इन्हें प्रसन्न रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बहनों से झगड़ा कर लेते हैं, भांजियों से झगड़ा कर लेते हैं बिना किसी कारणवश, बुआ से झगड़ा कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे घरों में मैंने देखा है जहां पर वाद विवाद इस तरीके के चल रहे हैं, पारिवारिक वाद विवाद चल रहे हैं, तो वहां पर इन ग्रहों की जो है कमी हो जाती है और वो आपके जीवन में तरक्की में कहीं ना कहीं रोड़ा बनने लगते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरक्की इसकी वजह से रुकने लगती है। तो इन ग्रहों को सुधारने का सबसे बढ़िया और सबसे कमाल का तरीका है कि आप अपने सभी रिश्तों को अच्छा रखिए। आप देखिए वो व्यक्ति जो सबसे घुल मिल के रहता है, प्यार से रहता है, सभी रिश्तों की इज्जत करता है, सभी रिश्तों के लिए अपने खड़े रहता है, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, इन सब के लिए जो भी खड़ा रहता है, देखिए वो हमेशा जीवन में खुश रहेगा, उसको जीवन में हमेशा सक्सेस मिलती है। देखिए इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, इसमें आशीर्वाद भी मिलता है आपको उन लोगों का, वो आशीर्वाद भी आपके लिए काम करता है, प्लस वो ग्रह भी आपके लिए। लेकिन आप स्वार्थी मत होइए, यहाँ स्वार्थवश मत जुड़िए कि चलो मुझे अपना बुध सही करना है, मंगल सही करना है, सूर्य सही करना है, चंद्र सही करना है, चलो इनसे रिश्ते जो हमें उनसे हम जा करके कुछ टाइम के लिए अच्छे से जुड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है और मेरा काम बन जाए। स्वार्थ नहीं। अगर आपने इसमें स्वार्थ लाया या आप इसे टेस्टिंग के लिए ले गए, चलो यार कुछ दिन पिताजी से रिश्ता सही करके देखते हैं, बहन से रिश्ता सही करके देखते हैं, शायद मेरे ग्रह सही हो जाए, तो आप इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट ना हो। और ये सभी रिश्ते हमारे जीवन में ईश्वर ने बनाए हैं, ये रिश्ते हमने नहीं बनाए, ये रिश्ते ईश्वर ने बनाए, भगवान ने बनाए हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो इसलिए अपने रिश्तों को सुधारिए, अपने ग्रहों को सुधारिए, अपनी कुंडली को सुधारिए। ये सब सुधर गया तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा। माता रानी आप पर कृपा बनाए और आपको सद्बुद्धि और सद्मार्ग प्रदान करे। इसी के साथ भविष्यवल सितारों से हल की टीम की तरफ से नमस्कार।